नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शुभेंदु प्रकाश और आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात और अवेयर न्यूज़ 24 का साझा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम जो दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, आप समस्तीपुर का ये एरिया देख रहे हैं जो कि भोला टॉकीज जो रोड है, वहाँ से जो गुमटी जो क्रॉस करता है, उससे आगे जब ताजपुर रोड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको CPS स्कूल आ जाएगा। समस्तीपुर बता दूं कि बिहार का एक जिला है जहाँ से कि वैभव सूर्यवंशी भी आते हैं और वो ताजपुर के रहने वाले हैं। तो यही समस्तीपुर और ताजपुर रोड की बात कर रहे हैं। IPL से पता हमारा ढूंढ लीजिएगा कि उस वैभव सूर्यवंशी का अगर प्रोफाइल निकालिएगा पूरे देश को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो उस एरिया में आजकल क्या स्थिति बनी हुई है कि पुल के कारण जो है सो, या फिर कोई काम हो रहा है। पहले तो अतिक्रमण का एक नाटक चला बहुत दिनों तक कि भाई अतिक्रमण हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो सम्राट चौधरी आए तो अतिक्रमण हटाओ, लेकिन उस भूमि का जो अतिक्रमण हटाया गया उस भूमि का सरकार क्या करेगी इसका जवाब नहीं है। न फुटपाथ बनाती है न कुछ करती है, तमाशा जारी है। बहरहाल हो सकता है कि फुटपाथ बनाए सरकार, ऐसा तो समझ में नहीं आया है आज तक कहीं पे भी, लेकिन हो सकता है कि यह सरकार जो है फुटपाथ बना दे। ठीक है, तो जैसे कि किसी का भी जमीन रहता है तो भाई अगल बगल में अगर जमीन है लोग उपभोग करते ही हैं, उसी तरीके से सरकारी जमीन है कौन कब्जा कर लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार को दिक्कत है क्योंकि पता नहीं क्या बपौती है, पता नहीं क्या है वो करती है। अतिक्रमण का तो अलग मामला हो गया। दूसरा मामला क्या है कि भाई साहब मतलब कि वो जो पुल जो बन रहा है उसके कारण जो है सो भी एग्जामिनेशन भी चल रहा है स्कूली बच्चों का, और पहले से जो है जिला प्रशासन ने जो है सो रूट को डाइवर्ट नहीं किया। अब डाइवर्ट अगर आप नहीं करेंगे तो लोग तो उसी रास्ते से आना जाना जारी रखेंगे। यहाँ जो आम लोग जो रह रहे हैं घरों में, उनको भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो जैसे ही घर से निकलते हैं पूरा रोड पे एकदम मतलब कि एक भूचाल आया हुआ है। कोई गेस्ट अगर कहीं से अगर बाहर से आया, कल परसों हमारा एक मित्र सतीश जो है सो पटना से आए थे, बेचारे बड़े थक गए थे, उनका कोई एल्युमिनियम वगैरह का काम है तो वो गए हुए थे दरभंगा के तरफ गए हुए थे और वो लौटे थे बेचारे, बड़े सहृदय व्यक्ति हैं और आए थे। और लेकिन वो हमारे घर तक पहुंचने में उनको काफ़ी असमर्थता हुई और वो बेचारे जो है सो बहुत मतलब कि क्षुब्ध थे कि भाई कैसा आपका शहर है, बताइए ये कौन लोग यहाँ रहता है जो ऐसा कर दिया। हम कहें क्या कीजिएगा, आजकल मालिक हैं बाजार के नीतीश कुमार, पगला मुख्यमंत्री तो था ही पहले से। आजकल सम्राट चौधरी आए हैं जो कि 7वां पास है। विधायिका की क्वालिटी को अच्छी करने के लिए जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था कि राज्यसभा और जो ऊपरी सदन की जो परिकल्पना की थी उसमें अच्छे लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को भेजने की बात हुई थी। ठीक है, CK सिन्हा जैसे रोड पे दौड़ाने की बात नहीं हुई थी जो प्रशांत किशोर जो कर रहे थे। ठीक है, तो कहाँ समझिएगा इस बात को कि मनोदशा समझिएगा कि राजनेता आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, प्रबुद्ध लोगों को खड़ा कर देते हैं चुनाव में। लोगों को चाहिए कि भाई उसको खड़ा करे जो कि आपका पड़ोसी हो, आपका जानने वाला हो, किसान खेतीहर मजदूर हो। वो बात किए थे प्रशांत किशोर, लेकिन वो ले आए हेलीकॉप्टर लैंडिंग वो सब करने लगे। बहरहाल बात प्रशांत किशोर की नहीं है, बात है यहाँ पे जो विभिन्न तरह की जो समस्याएं जो उत्पन्न जो हो गई हैं, ये रोज जाम का स्थिति बना हुआ है। समस्तीपुर जिला प्रशासन क्या कर रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। और समस्तीपुर जिला प्रशासन जो है एकदम कान में तेल देके सोया हुआ है। और होता क्या है कि कहने का सेंस ये है कि मतलब कि रोड पे जो है पुलिस के जवान खड़े हुए रहते हैं, गली पूरी गली जाम लगी हुई रहती है, घंटों जाम में मोटरसाइकिल वाले, कार वाले, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से लोग घसीट के वहाँ पे चल रहे हैं। लोगों का नाक में दम हो गया है और स्थितियां बहुत बुरी हैं समस्तीपुर की अभी, और भयावह स्थिति बना दिया है। सांगवी चौधरी जो यहाँ की जो सांसद हैं वो सुनती नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं इस क्षेत्र से। यहाँ के जो विधायक हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, असमद्य भी जीत के आई हैं समस्तीपुर से, पता नहीं क्या कर रही हैं। तो सब लोग अपने मगन हैं, सब लोग अपनी धुन में रहते हैं और मतलब कि पीते रहते हैं। पता नहीं शराब भी अवेलेबल है उन लोगों की, पता नहीं है कि नहीं। बिहार में तो हर जगह मिल रहा है। तो शराब वाले जो लोग जो बांटते हैं वो भी, उनसे भी मेरी बात हो रही थी तो भी कह रहे थे कि बड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो हम तो खैर देखते रहते हैं सब लोगों को कि क्या कौन कहाँ दौड़ रहा है सब। तो ऐसा हमको अनुमान लगा था कि ये सब जो है सो ये तो आते लोग मिलते रहते हैं, कहीं पे कुछ लोग से मुलाकात होती रहती है और हम पता करते रहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, दिमाग में क्या परेशानी है। तो हमने रोड पे कुछ लोगों से बात भी की जो कि आपको दिखेगा बाद में, हमने आगे चल के आपको रिपोर्ट भी दिखेगा। तो ये जो व्यवस्था है, मैं लौटने वाला भी वीडियो अगले वीडियो में पोस्ट करूंगा कि लौटने वक्त हमने एक मोबाइल दुकानदार की व्यथा भी सुनी
कि उनके दुकान में जो है सो मतलब कि एकदम हालत खराब हो गया है, कस्टमर नहीं आ रहा है। तो ये वस्तुतः हाल है समस्तीपुर का। समस्तीपुर के लोग बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं, खासकर बस स्टैंड से लेके और ये इस एरिया के जो लोग हैं, इन लोगों में और इसका जो असर जो है, ये असर एक जगह अगर जाम लगता है तो पूरे क्षेत्र को ये कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है और धीरे धीरे जो है सो पूरा जाम का स्थिति बना हुआ है। समस्तीपुर ट्रैफिक एसपी क्या कर रहा है पता नहीं, और समस्तीपुर के डीएम क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। ठीक है, शब्द मेरे करे हैं लेकिन होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके जो झेल रहे हैं हम साहब, जो झेल रहे हैं आईएएस साहब, आप नौकर हैं। ठीक है, आपको रे बेते उससे कह के बोल सकते हैं, क्योंकि आप नौकर हैं, आप जनता के नौकर हैं, आप हमारे टैक्स के पैसे से चलते हैं। ठीक है, तो आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। पुलिस हमारी नौकर है, न कि मालिक। पुलिसिया रवैया गुंडों के लिए अपनाइएगा, हम लोगों के लिए नहीं। सम्राट चौधरी जो वो क्या कहते हैं उसको, जो विधान सभा में जो खड़ा होकर जो कहते रहते हैं कि भाई गाली देने पे केस हो जाएगा, घंटा केस कीजिएगा, आप नहीं कर पाइएगा केस। इंटेंट क्या है कंटेंट का वो देखती है कोर्ट। पढ़े लिखे लोगों को विधायिका में डालिएगा तो इस तरह की ओछी हरकत नहीं करेंगे। ये ओछा बयान सम्राट चौधरी का आता है लोगों को डराने के लिए। भाजपा डर की राजनीति करती है। ठीक है, भाजपा लोगों को डरा रही है, तो डराना बंद करे बीजेपी सरकार। ठीक है, ये डराना बीजेपी वाले लोग हमको डराना बंद करें। ये देखिए सिलेंडर बम फूट रहा है, सिलेंडर लेके लोग दौड़ रहे हैं। ये अफवाह है, ये एक तरीके का एक मॉब बनाया गया है। तो ये लोग भी उस तरीके से परेशान हैं और जो मतलब कि कुव्यवस्था फैली हुई है। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से हम मतलब कि किसी भी चीज को रखें, लेकिन क्या करें, मतलब कि एकदम से घर से निकलते ही नाक में दम हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। निरंकुश हो गई है सरकार, विपक्ष विहीन बिहार में एकदम नंगा नाच पे उतारू है ये सरकार। ठीक है, एकदम जहां मन करे विकल्प देना चाहिए। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले अगर मान लिया जाए कि इसको बंद करना है, अगर नहीं है विकल्प तो जो रास्ते हैं उसी में पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई कैसे ट्रैफिक को सुचारू किया जाए। इस पे सोचना चाहिए सरकार को या जो जिला प्रशासन है उसको। लेकिन कुछ नहीं, बस सूत के ये लोग खाली सैलरी उठाने के चक्कर में रहता है। तो सैलरी उठाइएगा तो डंडा पड़ेगा जनता का। जनता जाग चुकी है। अवेयर न्यूज 24 और स्वतंत्र प्रभात ने हाथ मिला लिया है। ठीक है, अब नहीं छोड़ेंगे, आएंगे हम लखनऊ भी, आएंगे हम दिल्ली भी, हर जगह हिसाब होगा। बहरहाल आगे की रिपोर्ट सुनिए। आपके पापा कुछ नहीं जा रहा है, बताइए। इनके पापा को जा ही नहीं रहा था, हम क्या कहेंगे। वैसे भी हम दोनों आदमी का बाप मर चुका है। चलिए ये पान खिलाइए हमको। तो हम आए थे पान खाने के लिए, लेकिन सम्राट चौधरी जो है बिहार के जो होम मिनिस्ट्री जिनके हाथ में है, उन्होंने बिहार को बना दिया है क्या, वो आप अभी देखे होंगे कैमरा में जहां से हम लेके आ रहे हैं। तो बिहार को इन्होंने जो बना दिया है तमाशा स्टेट। ठीक है, बिहार ये तमाशा स्टेट एंड तमाशा इज गोइंग ऑन। जब भी कोई अगर किसी सड़क पे अगर काम होता है तो वहां पे वैकल्पिक मार्ग बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन बिहार सरकार तुगलक निजाम, तुगलक फैसले समस्तीपुर ही नहीं कमोबेश पूरे बिहार का इसी तरह का दुर्गति है। लोग परेशान होते हैं और सोचते हैं खुद कोई धूप वाली स्थिति में इस तरह की कंडीशन बना हुआ है। और आप देख सकते हैं, हम कैमरा घुमा के आपको दिखा देंगे क्या स्थिति है। यहाँ पे चारों तरफ जो हाल जो है वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के जो है तमाशा कर दिया गया है पूरे समस्तीपुर में। और कोई विकल्प का मार्ग जो है, पहले कोई भी काम होता है तो विकल्प का मार्ग दिया जाता है। ठीक है, लेकिन विकल्प का मार्ग नहीं दिया गया है। तो ये समस्तीपुर है, यहाँ पे ऐसी होते रहता है। बिहार ये तमाशा स्टेट एंड तमाशा इज गोइंग ऑन। बहरहाल आप जो है सो आगे भी जो है किस तरीके से जाम का सामना करते हुए हम यहाँ आए हैं। घर से निकलने वक्त जो है, कहने का मतलब है कि रोड पे जाम लगा हुआ रहता है। अवेयर न्यूज 24 के लिए शुभेंदु प्रकाश साइनिंग ऑफ।